ये भी कैसे पड़ा हुआ, हर जगह काम कर रहा है, तो हो क्या रहा? स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी के द्वारा अपने मनचाहे लोगों को दे दिया जाए। लोग काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये व्यवस्थित यहाँ दुकान मिले। हमको लगता है ये हम क्यों कहें, हम तो कह रहे हैं कि 2010 में भेजा गया, 18 में भेजा गया, 19 में भेजा गया, 21 में भेजा गया मार्केट बनाने के लिए। बेहतर बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, हमारे किसानों को, हमारे मत्स्य पालकों को सुविधा होगा कि हम इस पर विचार करेंगे। हम जगह खोज रहे हैं, ये कहाँ कह रहे हैं? बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और इस सत्र में कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार के जो मंत्री हैं उनसे विपक्ष सवाल पूछ रही है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हरी सहनी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आपने जो गवर्नमेंट हैचरी का मामला उठाया था, सरकार की तरफ से जवाब आया, आप असंतुष्ट दिख रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद है कि आपके माध्यम से बहुत कम समय में और बारीकी, गहराई को लोग सब केवल न्यूज नहीं सुनते, गहराई को परख लेते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आपको शुभकामना है, धन्यवाद है। मुझे प्रसन्नता है कि एक अति पिछड़ा समाज के तरफ से जो प्रश्न उठाए गए थे, आपने उसे समाज के बीच परोसने के लिए आपने मन बनाया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। देखिए, आप जो प्रश्न किए हैं 121, उसमें है क्या? गवर्नमेंट के द्वारा जो हैचरी तैयार, मछली के अंडा से जो बच्चा बनाए जाते हैं, उसके लिए जो वो बनाया गया, तो वो कुछ लंबे समय से वो उसको देना है सोसाइटी को, लेकिन उस सोसाइटी के साथ बंदोबस्ती नहीं कर रहा है, वो उसको मेंबर के साथ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिखला रहा है गवर्नमेंट में कि बस वैसा ही पड़ा हुआ है। ये भी कैसे पड़ा हुआ, हर जगह काम कर रहा है, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी के द्वारा अपने मनचाहे लोगों को दे दिया जाता है। हो क्या रहा है? मछली पालन तो हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक मछुआ का बेटा काम नहीं कर रहा है। जिसको मन हो रहा है, जिसको पदाधिकारी से रिश्ता है, वो कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि सरकारी खजाने में भी वो राशि नहीं जा रहा है, चूंकि पेपर पर तो वो है नहीं। तो इसलिए सरकारी खजाना का भी नुकसान हो रहा है और एक अति पिछड़ा का बेटा का हकमारी भी हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, तो हमको जो जवाब आया, बड़ा असंतोषप्रद जवाब आया कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। मैंने कहा कि ये कोर्ट में लंबित नहीं है, इसमें कोर्ट के तरफ से डिसीजन आ चुका है। आपको इस पर जो है बंदोबस्ती करना चाहिए। लेकिन अच्छा लगा कि हमको मंत्री जी बोले हैं कि यदि ऐसी बात होगी, ये कोर्ट के नहीं होगा, तो हम कार्रवाई करेंगे अपने पदाधिकारियों पर। तो इस रूप में हमको वो एक सवाल जवाब उठता है कि ये जो विभाग है, इस विभाग में गौ पालन और सुधा बुध को लेकर आपने कहा कि जगह दी जाती है, लेकिन जो सरकार से प्रावधान है कि मछुआरों के लिए जगह दिया जाए, दुकानों को लेकर, और कई जगह ऐसी समस्याएं हुई हैं, सड़कों पर मछली लगाते हैं और प्रशासन का दंडों का सामना करना पड़ता है। आप ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। देखिए, अभी वर्तमान समय में मछली मंडी में मकान टूट रहा है और बनने की बात हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस समाज को भी दुकान मिले, लेकिन कौन दुकान मिले? हम चाह रहे हैं कि ये व्यवस्थित यहाँ दुकान मिले। किस तरह का व्यवस्थित? यहाँ मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट प्राप्त हो, ताकि मछुआरे को, मत्स्य पालकों को, व्यापार में लगे लोगों को सुविधा हो। उसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा दिया जाता है, लेकिन 2010 में भी दिया गया, 2018 में भी दिया गया, 19 में भेजा गया, डीपीआर बना के भेजा गया कि आप इस मानक पर बनाएं जिसमें जो है कोल्ड स्टोरेज होंगे, बहुत सारा सुविधा होगा, रहने का सुविधा होगा। आप उस पर नहीं बना रहे हैं। अभी मेरा उस दिन प्रश्न था कि अभी आप कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, तो किस मानक पर आप बनाएंगे? बिहार सरकार के मानक पर
या केंद्र सरकार का जो योजना है उस आधार पर आप बनाएंगे। आप क्यों इस ईगो में पड़े हुए हैं? बिहार आपका है, मुख्यमंत्री जी लंबे अरसों से आपको रहने मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तो जो सुविधा मिलेगा आपके इस बिहार वासी को, एक मलाह के बेटा को, उसमें तो आपका भी आपको लाभ लगता है। है कि केंद्र सरकार की योजना को यहाँ लागू नहीं होने दिया जा रहा? हमको लगता है ये हम क्यों कहें, हम तो कह रहे हैं कि 2010 में भेजा गया, 18 में भेजा गया, 19 में भेजा गया, 21 में भेजा गया मार्केट बनाने के लिए, वो नहीं बन रहा है। अभी पूछे हैं, सवाल किए तो कहा बनेगा, तो बनेगा, तो वही तो हम प्रश्न किए कि किस मानक पर बनेगा, बिहार सरकार के मानक पर या केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के मानक पर बनेगा तो बेहतर बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, हमारे किसानों को, हमारे मत्स्य पालकों को सुविधा होगा। तो वो जवाब नहीं दे पाया। कहा कि दरअसल ऐसा है कि मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री जी का तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ है, नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हम बाद में इस पर विचार कर लेंगे। ये तो हमको लगा कि मोबाइल वैन की भी चर्चा थी कि मोबाइल वैन से। अच्छा, अब बताइए, वो जो आप वाहन की बात कर रहे हैं, वो वाहन में है कि उसमें मछली का विभिन्न तरह का आइटम बने रहेंगे और जगह जगह वो ठेला लगाकर उसमें हर कुछ आधुनिकीकरण से वो लैस है वो वाहन। उसमें लोग आके अपना मनचाहा अपना मछली का आनंद ले पाएंगे। बड़ा अच्छा योजना है, लेकिन बेहतर योजना है, लेकिन केंद्रीय योजना है। तो अब हमको उस दिन हमारे इसमें जवाब में दिया है कि ये चूंकि जवाब में दिया है कि ये मामला नगर निगम का है। बतावे साहब ये मामला नगर निगम का कैसे हो सकता है? वो नगर निगम का मामला होने का 1% भी सवाल नहीं है। आप बिहार सरकार है क्या? नगर निगम आपसे अलग है क्या? आप एक तरफ दूध उत्पादक को आप दूध बेचने का, उसके लिए जो आप काउंटर बनाते हैं, जगह देते हैं, तो उसको दे रहे हैं, और एक अति पिछड़ा का बेटा, एक मलाह का बेटा, गरीब गुरबा का बेटा के लिए ये योजना सरकार भेजती है केंद्र सरकार, आप हमको टालने का काम करते हैं, कहते हैं कि भाई ये नगर निगम का मामला है। तो हमने तो सबको भेजा है पत्र, डीएफओ को पता है, मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया है, सारे विभागों को भेजा गया है नगर। तो आप नगर निगम से समय जगह लेकर कहाँ रह रही है सरकार की तरफ से? अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं इस मसले पर। देखिए, जब हमारी मतलब सरकारें जब ऐसा जवाब दे रही है, देखो जवाब तो बना के दिए हैं हमारे पदाधिकारी है ना विभाग के, लेकिन वो जवाब तो पढ़े हैं हमारे सरकार के मंत्री। जब वो कह रहे हैं कि ये विभाग का मामला है तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि पूरा इस काम से मुंह मोड़ने का काम हो रहा है। भैया हम वोट लेबो, आप सुविधा देवे के नाम में हम कहबो कि जो नहीं हमर बात नहीं है, ये हमर मसला नहीं। ये भी बहुत खराब लग रहा है सुनने में। ये उत्तर देख करके बड़ा हम चिंतित हुए। हम अपने माननीय सभापति महोदय को कहे थे कि माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस पर जो है सो हम लोग विचार करेंगे। हमने तो कहा, तो बता दीजिए कहाँ विचार करेंगे? इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है पटना नगर निगम का के क्षेत्राधीन का मामला है। कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि हम इस पर विचार करेंगे, हम जगह खोज रहे हैं? ये कहाँ कह रहे हैं? लेकिन मैंने कहा कि चलिए ये कम से कम लिखे तो नहीं है, उत्तर गलत दिए हैं, लेकिन मुंह से भी कह दिए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है इस अति पिछड़ा के बेटा के साथ न्याय होगा। वो जगह हमको अविलंब हमको उपलब्ध कराएंगे। बात आप कर रहे हैं, एक योजना को लेकर, छात्रवृत्ति योजना को लेकर हंगामा हुआ। जदयू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अति पिछड़ा के बेटा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन जितने तरह का योजना आज गरीब के लिए, देखिए प्रधानमंत्री का जब बात आता है ना तो लगता है कि पहले जितनी सरकारें बनी सबने कहा गरीबों की सरकार है। गरीब की सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वाजपेयी जी का था। ये भूल गए लोग कहने वाले
कि गरीब को गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। शिक्षा तो गांव में जब विद्यालय नहीं था तो शिक्षा का सवाल कहाँ से? एक हस्ताक्षर से हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पूरे शिक्षा परियोजना के माध्यम से देश भर का स्कूल बनाया कि नहीं बनाया? उसमें वो देख के बनाए थे कि इसमें जो है बड़े लोग नहीं पढ़ेंगे, उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये सब भ्रम पैदा करने वाला है। अभी आप देख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी का बात आता है तो जितने तरह का इनका योजना गांव के लिए बनाया गया है, क्या इससे पूर्व में बना था क्या? ये सब भ्रम पैदा केंद्र करने सरकार वाला पैसा नहीं देती है, ये आरोप नीतीश कुमार लगाते हैं। देखिए, हमारी सरकार जो कहती है मैंने जो आपको पैसा दिया तो आप उसका उपयोगिता हमको भेजे, ये कोई गलत करा टिकट हम? मांगते हैं। अरे हम अपने बच्चे को जो देते हैं काम करने के लिए, तो फिर हमसे एक सजग गार्जियन का काम है, जो पैसा दिए तो हम उसका जो है हिसाब भी ले। हिसाब नहीं लेने से आप जो है ना, आपका विचार बढ़िया नहीं रह जाएगा। तो कोई गलत कहाँ थोड़ी कह रहा है भाई, जो आप काम कर रहे हैं उसका हमको हिसाब दे, हिसाब होगा फिर पैसा डालेंगे। आपने देखा जी, तेजस्वी जी अभी हमारे आए थे, गडकरी जी कितना वो प्रसन्न थे। यदि वो पैसा केंद्र सरकार नहीं देती तो क्या इस तरह से प्रसन्न रहते क्या? इसलिए हमारी केंद्र सरकार को जो काम करना है वो काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी, अभी यह लंबे समय से हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार का विकास हो, बिहार के गरीब अच्छा, गुरबा एक का सवाल, विकास हो। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने को लेकर चर्चा हो रही थी। तेजस्वी जी ने कहा कि ना इनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है और ना हमें मुख्यमंत्री। अरे ना जाने ऐसे राजनीति से जो है ना मन को जो है ना ठेस पहुंचता है कि क्या इसी तरह राजनीति करके हम अपने प्रांत और देश का विकास कर सकते हैं क्या? कल तक ये बच्चा बच्चा बूझ रहा था कि भाई उन्हें इतना आतुरता होगा। अच्छा एक बात कहिए, ये गठबंधन टूटा क्यों? मात्र और मात्र एक ही मुद्दा था, क्या? कि हम गठबंधन में रहेंगे तो कुछ खास लोग हमारे कान में कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री का मटेरियल है, लेकिन हम खुलकर हमको हमारे लोग हमको कहे प्रधानमंत्री मटेरियल, तो इसके लिए तो हम गठबंधन में रह के नहीं कर सकते हैं, तो हमको तो गठबंधन से अलग होना पड़ेगा। बस इतना के लिए वो गठबंधन तोड़ लिए। ये बिहार का जो है हित छोड़ के और वो प्रधानमंत्री के ख्वाब में फंस गए। तो वो तो सब जानते हैं कि जो इसी के लिए वो किए थे। और जब सियार वाला कहानी मालूम है, जब अंगूर तोड़ना चाह रहा था नहीं टूटा, तो कहा अंगूर खट्टे हैं। जब बुझ रहा है कि अब लोग हमको इस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि न उनको जरूरी है न हमको जरूरी है। यहाँ तो बच्चे बच्चे बुझ गए थे, हर लोग समझ गए थे कि इनके मन में प्रधानमंत्री बनने का, इनके मन में है मुख्यमंत्री बनने का सपना। बड़ा सपना संजोगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ आना चाहते हैं तो देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करेंगे, ये शीर्ष के नेताओं का मुद्दा है, ये वो करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है जितना ये नीचे गिर करके राजनीति करने के लिए उतर गए हैं, हमको लगता है इतना नीचा गिर करके राजनीति करने वाले को जो है ना हमारे भारतीय जनता पार्टी अब अपने अंदर स्थान नहीं देंगे। हमको लगता है दरवाजा बंद हो गया होगा शायद। बिहार आ रहे हैं, क्या आप लोगों का योजना है? देखिए, यही बात कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 में 365 दिन इनके कार्यकर्ता से लेकर नेता तक काम करते हैं। सरकार गिराने आ रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने आ रहे हैं अमित शाह। अच्छा, तो यही बात अभी जो कह रहे हैं, तो इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी अभी तुरंत गए हैं यहाँ से, क्या कहते हैं, बेतिया से गए हैं, तो वो आ गए तो क्या सरकार गिरा के चले गए क्या? ये इसलिए उनके मन में जो भ्रम जिसको होता क्या है कि जिस पर वारंट होता है ना, तो पुलिस की गाड़ियों को देख लेता था, रिक्शा के अंदर भी छुप जाता है कम से कम। अब उसके दरवाजे तक चला आया तो वो तो बाथरूम में बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है क्या? तो यही बात है, जिनको जिस चीज़ का दहशत रहता है तो वो परिस्थिति सामने थोड़ा सा भी उनको एहसास होता है तो उनको वो चीज़ एहसास होने लगता है, जैसे हाँ, इसीलिए ऐसा उनको एहसास हो रहा है। देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो जिक्र किया और ख़ास तौर पर सदन के अंदर जो मुद्दा उठा था, बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा है उसका सर्टिफिकेट कम से कम
केंद्र सरकार को दे, उसके बाद ही आगे की पैसा, आगे की जो बातें होगी वो की जाएगी। और दूसरी तरफ हरीश सहनी ने स्पष्ट किया है कि मत्स्यजीवी जो संगठन है उसके माध्यम से जो अव्यवस्था फैली हुई है मलाहों के लिए, उसको लेकर बिहार सरकार संजीदगी से काम नहीं कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।